बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो कल एक चकवाल के अंदर बहुत एक ऐसा वाक़या सामने आया कि जिससे आंखें शर्म से झुक जाती हैं। और वो वाक़या आप में से अक्सर लोगों के इल्म में है। और जिस जो वाक़या है कि एक यहाँ पे मदरसा अल मुस्तफ़ा एक चकवाल में बना हुआ है, जहाँ पे तकरीबन कोई 15 से 17 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। और वो ज़्यादती उन बच्चों की उम्रें तकरीबन 9 से 12 साल के दरमियान है। और ज़्यादती उस मदरसा के 2 टीचर्स ने उनके साथ की। और बकौल उन बच्चों के और बकौल उस कंप्लेनेंट के जिसने वो एफआईआर थाना सदर चकवाल में कल शाम दर्ज करवाई कि वो ज़्यादती उन बच्चों के बकौल कोई एक मर्तबा नहीं की गई बल्कि बेशुमार मर्तबा की गई। और ये इतना बड़ा एक गनहौना जुर्म किया गया कि जिससे मैं समझता हूं कि लर्ज जाता है बंदा कि इस किस्म के हालात मदरसे के अंदर पैदा किए गए। और एक ऐसा मदरसा कि जो बड़ा जो मुझे मालूम हुआ कि बड़े कोई नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने वो मदरसा बनाया। और अब जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो ख़बरें जो चल रही हैं और जो इनको इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और जिस तरीके से वो अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, उसके अंदर ये आ रहा है कि हमने तो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, हमने तो 2 हफ्ते पहले हमारे नोटिस में आया तो हमने उन टीचर्स को हमने निकाल दिया। तो ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि शायद इस सारे मामले के अंदर उन 2 टीचर्स का तो बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा कसूर है, लेकिन उससे बड़ा कसूर मेरी नज़र में इंतज़ामिया का भी बनता है कि जिस इंतज़ामिया को ये इल्म हो गया आज से 2 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले उनके अपने बकौल, तो उन्होंने उन टीचर्स को वहाँ से क्लीन चिट दे के घरों में भेज दिया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखिए, मदरसों में छोटे बच्चों को वालदैन बेचारे वहाँ पे छोड़ के आते हैं कि ये बच्चे वहाँ पे कुरान पाक हिफ्ज करेंगे, वहाँ पे दीनी तालीम हासिल करेंगे। तो वहाँ पे मदरसों के अंदर अगर ये हालत है और मदरसा के अंदर अगर इस तरीके से बच्चों के साथ इस तरीके से उन पे जुल्म, तशद्दुद और उनसे जिनसी ज़्यादती की गई और बच्चों के जिस्म पे उन बच्चों के बकौल जो एफआईआर के अंदर बात आई कि वो टीचर्स जेड जो है वो जला के उस पर लिखते रहे और उनके साथ मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ जो जिनसी ज़्यादती के मामलात हैं वो करते रहे। तो मैं गुजारिश करूँगा एक तो वालदैन से कि जो उन बच्चों के वालदैन हैं कि मैं कम अज़ कम मैं ये इस बात को अलाल ऐलान कहता हूँ कि लीगल एड के हवाले से जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं मुफ्त कानूनी मदद जो है वो आपको फराम करने को तैयार हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि ऐसे मामले के साथ खड़ा होना मैं समझता हूँ कि एक शहरी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है। और साथ ही मैं गुजारिश करता हूँ अपने चकवाल के उन उलमाए कराम से, उन मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के हजरात से, मुख्तलिफ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे, मुख्तलिफ यहाँ पे जो ऐसी हमारी पॉलिटिकल शख्सियात है उनसे कि अगर किसी और जगह पे कोई ऐसा वाक़या हो तो हम लोग यहाँ पे एहतजाज शुरू कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे रैलियाँ निकालते हैं। तो जब यहाँ पे हमारे चकवाल के बच्चों के साथ और 1-2 बच्चे भी नहीं हैं, तकरीबन 17 की तादाद में वो बच्चे हैं जिनके साथ ये जिनसी ज़्यादती हुई है, तो इतना बड़ा सानिया हुआ, इतना बड़ा एक वाक़या सरज़द हुआ, तो किसी बंदे ने कोई आवाज़ नहीं उठाई सवाए हमारे सहाफ़ी भाइयों के, हमारे उन राइटर्स भाइयों के, जिसमें नबील अनवर डक्कू साहब हैं,
और मुख्तलिफ हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं उन्होंने इसमें आवाज़ उठाई है। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इन इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाया करें। अगर आप इन चीज़ों पे खामोश रहेंगे तो ये ज्यादतियाँ दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। उन टीचर्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, उन दोनों टीचर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इंतज़ामिया को भी हमें ये मैसेज देना चाहिए कि इंतज़ामिया और स्पेशली डीपीओ और कॉन्सर्न्ड एसएचओ और कॉन्सर्न्ड डीएसपी जो हैं वो इसमें बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाएं और इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से तमाम कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक अप फरमाया जाए, ताकि इनका चालान इस तरीके से अदालत में पहुंचे कि कोर्ट के पास वो एविडेंस मौजूद हो और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, अदरवाइज तो अगर कोई इस्लामी मुल्क होता तो यकीनन इनको इनकी जो सज़ा है वो संसार बनती है, इनको संसार करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सिस्टम ऐसा है तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन को इंतहाई फेयर तरीके से किया जाए। मुझे पता है कि कल भी वहाँ पे हॉस्पिटल में रात को मुख्तलिफ लोग जो है उन पेरेंट्स से जिनके बच्चों के साथ ये ज्यादती हुई उनके मिन्नतें करते रहे, उनको मजबूर करते रहे, उनको डराते धमकाते रहे कि आप लोग इस मामले से पीछे हटें। कुछ कहते रहे कि इसमें बदनामी होगी, कुछ कहते रहे कि इसमें आपके लिए ये मसाइल होंगे, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने हिम्मत की और उनको करनी चाहिए। क्योंकि अगर इतनी बड़ी ज्यादती के बावजूद अगर वो खामोश हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इस जुल्म को दावत देने के मुतरादिफ होगा। तो मैं आज का अपना मैसेज यही कन्वे करना चाहता हूं कि इस मामला के लिए मेरी हर किस्म की मदद, मेरी कानूनी लिहाज से, केस की पैरवी करने के लिहाज से मैं बिल्कुल अपनी मुफ्त मदद का ऐलान करता हूं और साथ ही मैं कंडेम्ड करता हूं इस सारे मामला को, इस सारे वाक़या को। और मैं इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से टेक अप फरमाया जाए। मुझे पता चला कि डीपीओ साहब ने बड़ी इंटरेस्ट ली और डीपीओ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को टेक अप किया। और मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के जितने भी हमारे कोई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पॉलिटिकल हो, बिजनेसमैन हो, जो ताजर तंजीमें वगैरह हैं या और शहरी तंजीमें, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। वो इस मामले को जितना हो सकता है इसको कंडेम्ड करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला खैर करे तो हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि उन दोनों टीचर्स को जिन्होंने ये ज़्यादतियाँ की, हम उन बच्चों के वालिदैन के बिल्कुल साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह हम जितनी हो सकी हम उनकी मदद करेंगे और अपनी तरफ से इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल तौर पे उनको पूरे तावन का यकीन दिलाता हूँ। बहुत शुक्रिया।